हेलो स्टूडेंट, आज हमारा हिंदी का क्लास है और लेसन 3 है। तीसरा दिन है लेसन 3 और लेसन का नाम है आप भले तो जग भला। इसके लेखक है श्रीमान नारायण। श्रीमान नारायण का जन्म 1912 ईस्वी को इटावा में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा कोलकाता तथा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। आप गांधीवादी आर्थिक सिद्धांतों के विशेषज्ञ माने जाते थे। भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य तथा गुजरात प्रांत के राज्यपाल भी रह चुके हैं। श्री मन्ना नारायण का शुरू से ही साहित्य के प्रति अनुरोध था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रोटी का राग तथा मानव। इनका निधन सन 1978 ईस्वी को में हो गया। चलिए आइए हम लेसन पे ध्यान देते हैं। लेसन का नाम है आप भले तो जग भला। इस पाठ में लेखक ने कहा है कि हमें केवल अपने ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। यदि हम दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह समझा कि वे सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। उसे नहीं कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती। उसका दिल धड़कने लगता। वह और जोर जोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा। वे भी उस पर झपटे। बेचारा जोर जोर से उछला कूदा, भौंका और चिल्लाया। अंत में गश खाकर गिर पड़ा। गश यहाँ पे देखिए मीनिंग दिया है। गश खाना मतलब होता है मूर्छित होना या फिर निराश होना। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं। प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते बढ़े। वो प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूँ तब इसी किस्से का स्मरण हो जाता है। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता। यह तो बड़ी अशिष्टता होती, पर इस कहानी में वे चाहे तो कुछ समझ जरूर सीख सकते हैं। दुनिया कांच के महल जैसी है। अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्र और प्रेम का बर्ताव करेगी। अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो फिर वे क्यों ना आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। अगर आप गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकर होता है। अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उन्होंने जरा देर सोच कर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी
कर उनका दिल नहीं दुखाता। मेरे मित्र की यही खास गलती है, वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरे के विचारों की, कामों की, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है, पर वे यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज्यादा मधुमक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक शेर जहर के। दुनिया में पूर्ण कौन है? हर एक में कुछ न कुछ त्रुटियां रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती हैं। फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए। जैसे ईशा ने कहा था, लोग दूसरे की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख के सहतीर को नहीं देखते। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों पर टिप्पणी करना बंद कर दें तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। इसी सिलसिले में एक बात और, आप तो दूसरे की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे ऐसी उम्मीद है, पर दूसरे ही अगर आपकी नुक्ताचीनी करना न छोड़े तो मेरे मित्र अपनी बुराइयां या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। भले ही वह दुनिया की दिन भर बुराई करते रहें, पर आपके लिए तो ऐसे मौके पर दादू की पत्तियां गुनगुनाना लेना बड़ा कारगर होगा। निंदक बाबा वीर हमारा, बिन ही कौड़ी कहे विचार। आपन डूबे और तो तारे ऐसा प्रतिम पार उतार। अगर सचमुच कुछ त्रुटियां हैं जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है और उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है, जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपकार ही मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़कर बोले, देखिए महाशय, यह आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया, मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना उत्तर दिए ही उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई कारण नहीं। आप तो बड़े समझदार हैं, कोशिश करेंगे तो यह क्या, बड़ी से बड़ी गलतियाँ सुधारी जा सकती है, ठीक है ना? उनकी आंखों में आंसू छलछला आए, बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा। पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना आदमी प्रेम का भूखा रहता है। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सकें तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती, अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ और वह सीमेंट मेरी हिंसा ही है। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, आगे की कहानी यहाँ
कहने की है। बच्चों, हमारा लेसन समाप्त हो गया। इसमें यहाँ पे देखिए दिया है क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोग को समझ में आया तो आप लोग कर लीजिएगा, ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। मैं